आप लोगों ने भारतीय सिनेमा तो देखा होगा, सब शौकीन होते हैं, तमाम वेब सीरीज निकली हैं, तमाम नाटक निकले हैं, तमाम फिल्में निकली हैं, पर किसी भी फिल्म में इतना ड्रामा, इतना थ्रिलर, इतना सस्पेंस नहीं होगा जितना कि इन दिनों उत्तराखंड पंचायती चुनाव में हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। बीते 2-3 दिन से पंचायत चुनाव में जो नाटकीय रूप लिया है उसको देखकर सब अचंभित हैं और हर कोई जानना चाह रहा है कि ये जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं इसका भविष्य क्या होने वाला है। क्या सकुशल होने वाले हैं या और इनमें कई सारे व्यवधान आने वाले हैं। हुआ यूं कि कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई कि जो पंचायती चुनाव है इसमें एक आपत्ति आई है। आपत्ति ये है कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के 6 जुलाई का एक सर्कुलर बाहर निकला था जिसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता है तो उसको कोई वंचित नहीं कर सकता चुनाव में भागीदारी करने से, भले ही उसका नाम शहरी क्षेत्र के मतदाता सूची में क्यों ना हो। लेकिन इस बात को लेकर कई लोग जब हाईकोर्ट गए और कहा गया साहब जो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम है उसकी धारा 9 के अंतर्गत ये कहा गया है कि इस तरह के व्यक्ति अमान्य माना जाएगा, तो ये आपत्ति आनी थी और जिसको लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी सिंबल आवंटन को। 14 जुलाई यानी आज की तारीख 2 बजे तक सिंबल आवंटन पे रोक लगी, तब तक जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। हालांकि जो सुनवाई निकल के आई है उसमें भी अब स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम चुनावी प्रक्रिया को बाधित नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से चुनावी कार्यक्रम उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने बनाया है वो वैसे ही चलेगा। हालांकि हम आपत्ति जता रहे हैं कि जो 6 जुलाई का सर्कुलर निर्वाचन आयोग ने निकाला था उसको हम खारिज कर रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के विवेक के अनुसार होगी कि वो किस तरीके से इन चुनावों में आगे की प्रक्रिया, आगे की भूमिका निभाना चाहता है। हालांकि 2 बजे बाद आज सिंबलों का आवंटन होने लगा और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आज ही नहीं कल भी सिंबल का आवंटन किया जाएगा। जो आज छूट जाएंगे उनको कल मिलेगा। और आप देख सकते होंगे कि अब जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने सिंबल के साथ प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया में। अब आप तक उनके सिंबल पहुंचेंगे। आपके घर में जितने भी सामान हैं, जितने भी खाद्य सामान हैं, उन सब को सिंबल में अलॉट किया गया है। कोई अनार दिखाएगा, कोई आम, कोई सेब, कोई घड़ी, कोई अंगूठी, कोई घंटी, इस तरह के सिंबल अब मिलने शुरू होंगे और प्रत्याशी आप तक पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, और लगातार इंटरवेंशन हो रहा है, बार बार हाईकोर्ट का जो संज्ञान लिया जा रहा है उससे एक तरह की फजीयत इस वक्त पंचायती चुनाव की हो गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो उत्तराखंड हाईकोर्ट बिना जाए संपन्न हो सकती है। चाहे भर्ती परीक्षा हो, नियुक्ति पत्र हो या फिर पंचायती चुनाव, हाईकोर्ट का दखल इतना जरूरी हो रहा है। ये किस तरह की नियमावली सरकार बना रही है, किस तरीके का काम ये आयोग कर रहे हैं, और सब की निगाहें इस वक्त निर्वाचन आयोग पे है कि अब वो जो पेच फंस गया है, 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने पर भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का, उनका नामांकन का भविष्य क्या होगा। क्या वो जीत के आते हैं तो उनका नामांकन खारिज होगा और वो सीट वैकेट होगी, या जो निर्विरोध जीत गए हैं उन पे भी अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये तमाम सवालों के जवाब निर्वाचन आयोग को देने हैं। इस बीच पंचायती चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं, जो नामांकन भर चुके हैं, जो चुनाव में उतर चुके हैं, वो चुनावी प्रचार में उतर आए हैं। अब देखना यह है कि क्या उसी जोश खरोश के साथ वो चुनावी मैदान में रहेंगे या उनके लिए भी एक संशय है कि क्या उनका भविष्य अधर में तो नहीं अटक गया है हाईकोर्ट की इस तरह के आदेश के बाद, और क्या निर्वाचन आयोग अब अगला कदम उठाने वाला है। इस तरह की जब टिप्पणी हाईकोर्ट ने करी है, ये आने वाले समय बताएगा कि ये पंचायत चुनाव किस ओर जाएंगे, क्या मोड़ लेंगे।
हालांकि लगातार सफाई दे रहा है निर्वाचन आयोग। लोग कह रहे हैं कि ये किस तरह की किरकिरी कर दी है इस बार पंचायत चुनाव को लेकर। तमाम सवाल हैं और उन तमाम सवालों के संशय में इस बार के पंचायती चुनाव चल रहे हैं। इन सब के हटके अगर बात करें, पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा लगातार किस तरीके से निर्विरोध बीडीसी मेंबर बन रहे हैं, किस तरीके से प्रधान बन रहे हैं। अगर एक डेटा की आपकी बात करें तो जो मूनाकोट ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा बीडीसी मेंबर वहाँ निर्विरोध बने हैं, 10 उनकी संख्या है। इसी तरह अगर ग्राम प्रधान की बात करें तो मुंशारी से सबसे अधिक ग्राम प्रधान बने हैं। और एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं, एक नियमावली जो पंचायती राज अधिनियम कहती है कि अगर अभी भी गुंजाइश है निर्विरोध बनने की तो ग्राम प्रधान की है। जी हाँ, आपके मतदान तिथि यानी अगर आपका 24 है तो 21 मान लीजिए, 28 है तो 25 मान लीजिए, तब तक भी आप अपना नाम वापस ले सकते हैं और ग्राम प्रधान निर्विरोध चुन सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरह के ग्राम प्रधान निर्विरोध और भी देखने को मिल सकते हैं, ये नियम कहता है। अब हालांकि इस नियम के तहत कितने और लोग निर्विरोध बनेंगे ये अलग विषय है, लेकिन निर्विरोध बनने का जो ये सिलसिला है ये लगातार जारी है। आपने देखा होगा भाजपा कार्यालय पे लगातार लोग आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में माल्यार्पण हो रहा उनका, वो निर्विरोध बन रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डाली जा रही है। इसी तरह दूसरी तरफ विधायक मयूख मेहर के जो लोग हैं वो उनके कार्यालय जा रहे हैं। तमाम बीडीसी मेंबर उनके द्वारा जो समर्पित हैं उनको वो चुने गए हैं निर्विरोध। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य तक उनके कार्यकर्ता निर्विरोध चुने गए हैं। अब ये जो निर्विरोध चुने गए हैं यही प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करेंगे जो बीडीसी मेंबर। इस सब के बीच कांग्रेस अभी चुप्पी साधी हुई है। अपने लोग उनके कितने निर्विरोध चुन के आए इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। तो अब एक तरीके का पिथौरागढ़ में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आधिकारिक रूप से जो जो उनके लोग हैं वो उनके कार्यालय आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हम निर्विरोध चुने गए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हैं। और दूसरी ओर ऐसी ही तस्वीर अगर बीड़ और मूनाकोट ब्लॉक की बात करें तो स्थानीय विधायक मयूख मेहर के कार्यालय गए, वहाँ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है। बताया गया है कि हम भाई मयूख मेहर के खेमे के लोग हैं। तो इस तरह की राजनीति अब शुरू हो गई है और ये चलती रहेगी लगातार, क्योंकि इसके बाद इन पंचायत चुनाव जब संपन्न कर लिए जाएंगे तो ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे इन्हीं बीडीसी मेंबर द्वारा। और खबर तो यह है तो जो निर्विरोध बीडीसी मेंबर हैं उन्होंने अपनी खेमेबाजी शुरू कर दी है, अपना बहुमत बनाने की कयास शुरू कर दी है। तो देखना जरा दिलचस्प होगा कि बड़े नाटकीय अंदाज में जो चल रहे इस वक्त के पंचायती चुनाव हैं उसमें कितने ग्राम प्रधान और निर्विरोध बन के आते हैं, कितने लोगों पर अभी संशय के बादल हैं कि जिनके 2 जगह मतदाता सूची में नाम है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। और इसी के साथ पिथौरागढ़ में किस खेमे से कितने ज़्यादा इस पंचायती चुनाव में लोग बाहर निकल के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी पिथौरागढ़।